बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है इनकोडर और डिकोडर। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम प्रीवियस लेक्चर का रिव्यू कर लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि हमारे पास कंपैरेटर क्या होता है, कंपैरेटर के बारे में हम देखा, उसकी टाइप्स को देखा था हमने, ठीक है। उसके बाद हमने इंटीग्रेटेड सर्किट को देखा था। आज हम देखेंगे इनकोडर। इनकोडर क्या होता है? बेसिकली जिस तरह हमने दो तरह के सिग्नल होते हैं, एक होते हैं डिजिटल सिग्नल और एक होते हैं एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल वो होते हैं जो कंटीन्यूअस फॉर्म में होते हैं, जिस तरह मैं अभी आपके सामने बोल रहा हूँ, तो ये जो वेव्स की फॉर्म में होते हैं, दिस इज कॉल्ड एनालॉग सिग्नल, जो कंटीन्यूअस फॉर्म में होते हैं। जिस तरह साउंड वेव है, साउंड वेव मतलब कंटीन्यूअस फॉर्म में होती है, ये तो नहीं ना होता वो ब्रेक करती है। जिस तरह कमरे में एक लाइट है, वो कंटिन्यूस फॉर्म में सारे रूम में उसकी लाइट जो है ना फैली हुई होती है। इस तरह पानी में हम कोई पत्थर फेंकते हैं तो वो जो लहर बनती है वो कंटिन्यूस फॉर्म में बनती है। वो तमाम इस तरह के जो सिग्नल वो होते हैं एनालॉग सिग्नल। जब भी हम एक मैसेज सेंड करते हैं या कम्युनिकेशन करते हैं सेंडर से रिसीवर, दरमियान में जब सिग्नल जाता है तो एनालॉग की फॉर्म में जाता है, यानी मीडियम के जरिए जो जाता है, केबल के जरिए। दूसरे होते हैं डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं? ऐसे सिग्नल जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। ये कंटीन्यूअस फॉर्म में नहीं होते, ये होते हैं 0-1 की फॉर्म में, ऑन ऑफ की फॉर्म में। क्योंकि जब हम कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं तो हम कंटिन्यूसली डाटा को इंटर नहीं कर सकते। जैसे मैं एक लफ्ज लिखता हूँ हेलो, हेलो को 5 जो लफ्ज हैं, 5 जो वर्ड है, इनको मैं एक ही स्पीड के साथ नहीं इंटर कर सकता। तो इसलिए कंप्यूटर में जो सिग्नल को अंडरस्टैंड किया जाता है वो होते हैं डिजिटल सिग्नल, ठीक है जी। तो अब हम देखते हैं इनकोडर और डिकोडर। तो इनकोडर क्या है? इनकोडर is an electronic device used to convert an analog signal to a digital signal। इनकोडर एक ऐसी डिवाइस है जो एनालॉग सिग्नल को किस में चेंज कर देती है? डिजिटल सिग्नल में। यानी कि जब हम कंप्यूटर से कीबोर्ड की मदद से कोई डाटा इंटर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारा किस में वो डाटा हो जाएगा जी? डिजिटल सिग्नल में। या ये कह लें कि एक रिसीवर से हमें डाटा मिल रहा है, सेंडर ने डाटा सेंड किया है और रिसीवर को मिल रहा है, तो वो सिग्नल जो आएगा वो एनालॉग सिग्नल आएगा, लेकिन जब दूसरे कंप्यूटर में आएगा तो वो किस में हो जाएगा? डिजिटल में। और ये जो डिवाइस है जो एनालॉग सिग्नल को किस में चेंज करती है? डिजिटल में। दिस इज कॉल्ड इनकोडर। सच एज अ बीसीडी कोड। बीसीडी कोड का मतलब है बाइनरी कोडेड डेसिमल, ठीक है। इट हैव अ नंबर ऑफ इनपुट लाइंस but only one of the input is activated at a given time and produce an input output code। बहुत सी इनपुट्स लाइंस होती हैं, यानी कि कह ले कि मैनी इनपुट्स होती हैं इनकोडर के कॉन्सेप्ट में, लेकिन ये एक ही जो है ना उसको जो एक ही इनपुट को क्या करता है? एक्टिवेट करता है, ठीक है, और बाकी वो क्या कर देता है? इग्नोर कर देता है। अब ये सवाल ये कि इतनी ज़्यादा इनपुट्स हैं तो एक को क्यों करता है? जब हमें ज़रूरत एक कंडीशन एक मीट कर रही है तो बाकी को करेंगे, तो उसमें रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ होंगे, मेमोरी ज़्यादा यूज़ होगी, प्रोसेसर ज़्यादा यूज़ होगा। लिहाजा जिस इनपुट की रिक्वायरमेंट है सिर्फ ये उसको एक्टिवेट करता है, बाकी को क्या कर देगा? इग्नोर। इट हैज़ अ नंबर, दोबारा देख लें, नंबर ऑफ इनपुट लाइन्स बट ओनली वन ऑफ द इनपुट इज एक्टिवेटेड एट अ गिवन टाइम and produce an input output code that depend on the activated input। यानी कि बहुत सी इनपुट से ये एक ही इनपुट को सिलेक्ट करता है, उसके मुताबिक क्या बना देता है? आउटपुट। द इनकोडर एंड डिकोडर आर यूज इन मैनी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट टू compress the multiple number of input into smaller number of output। और इनकोडर और डिकोडर को भी देखेंगे हम, ठीक है। डिकोडर वैसे ये होता है जो डिजिटल सिग्नल को किस में चेंज कर देता है? एनालॉग में। क्योंकि इनकोडर एनालॉग को डिजिटल में चेंज करता है और डिकोडर किस में कर देता है? डिजिटल को एनालॉग में। ये दोनों क्या करते हैं? नंबर ऑफ इनपुट्स को कम करके कंप्रेस कर देते हैं, मिनिमाइज कर देते हैं, ठीक है। द इनकोडर अलाउ टू पावर एन इनपुट एंड जनरेट एन नंबर ऑफ आउटपुट। मतलब ये कि 2 की पावर एन, बहुत एन पे कोई भी नंबर ऑफ इनपुट्स हो सकती हैं, 10 हो सकती हैं, 20 हो सकती हैं। ये उनमें से जस्ट एक टाइम पे एक इनपुट को एक्टिवेट करता है और उसके रिलेटेड एक ही आउटपुट को जनरेट करता है। फॉर एग्जांपल इन 4-2 इनकोडर, ये टाइप्स है इनकोडर की। इफ वी गिव 4 इनपुट इट प्रोड्यूस ओनली 2 आउटपुट। ये जो पहला ये इनपुट को शो कर रहा है 4, और फिर ये अंडरस्कोर है और उसके बाद 2, और ये जो अंडरस्कोर के बाद 2 ये शो कर रहा है आउटपुट को, ठीक है जी। यानी कि 4 इनपुट थी, उनमें से इसने कितनी प्रोड्यूस की? आउटपुट 2। तो मिनिमाइज कर दिया ना। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट
नेक्स्ट हमारे पास ये था इनकोडर हमारे पास। अब आते हैं डिकोडर। डिकोडर उसके रिवर्स है, ठीक है जी, इनकोडर के। द डिकोडर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज यूज्ड टू कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल। ये एक ऐसी डिवाइस है जो डिजिटल सिग्नल को किस में चेंज कर देती है, एनालॉग सिग्नल में। इट अलाउज सिंगल इनपुट लाइन एंड प्रोड्यूस मल्टीपल आउटपुट लाइन्स, यानी कि एक इनपुट ये लेती है लेकिन उसकी मल्टीपल आउटपुट बना देती है। इनकोडर में क्या होता था, ज्यादा इनपुट होती थी लेकिन उसकी एक आउटपुट बना देती है। ये उसके रिवर्स है, ये एक इनपुट लेती है और ज्यादा आउटपुट बना देती है। द डिकोडर आर यूज्ड इन मैनी कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट दैट आर यूज्ड टू कम्युनिकेट बिटवीन टू डिवाइसेस। द डिकोडर अलाउ एनी इनपुट एंड जनरेट टू। अब ये देख रहे जिस तरह हम सैटेलाइट की बात करें, सैटेलाइट एक होता है, एक सैटेलाइट होता है लेकिन वो बहुत से जो मतलब अर्थ स्टेशन होते हैं या सिस्टम कह लें, उनको सप्लाई दे रहा होता है। एक अर्थ एक सैटेलाइट मुख्तलिफ चैनल्स को यानी मुख्तलिफ जो सिस्टम है उनको क्या कर प्रोवाइड कर रहा होता है, सर्विस। तो वो किस में आता है, डिकोडर की एग्जांपल में आप उसको समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है, इफ वी गिव टू इनपुट्स दैट विल प्रोड्यूस 4 आउटपुट बाय यूजिंग 4/2 इनकोडर। अगर हम बात करें 2 इनपुट लेते हैं उसकी ये क्या बना देता है, 4 आउटपुट। ये भी एक डिकोडर की टाइप है। इनको हम नेक्स्ट देखते हैं। तो इनकोडर और डिकोडर का तो ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसकी डिटेल के ऊपर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स इनकोडर की डिटेल पे चलते हैं। डिटेल में इसकी टाइप्स को देखते हैं कि इनकोडर की कितनी टाइप्स हैं। तो दोबारा इस स्लाइड को वैसे देखते हैं। इनकोडर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट है विच इज डिजाइन टू परफॉर्म द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ द डिकोडर। ये जो डिकोडर उसका इनवर्स ऑपरेशन परफॉर्म करता है। जैसा मैंने बात की थी, इनकोडर एनालॉग को डिजिटल में चेंज करता है और डिकोडर किस में चेंज करता है, डिजिटल को एनालॉग में। एन इनकोडर हैज n नंबर ऑफ इनपुट लाइंस एंड m नंबर ऑफ आउटपुट लाइन। वही कि बहुत सी इनपुट से ये एक इनपुट को एक्टिवेट करता है और उस एक्टिवेट जो इनपुट होती है उसकी सिर्फ ये क्या बनाता है, आउटपुट बनाता है। दिस इज कॉल्ड इनकोडर। एन इनकोडर प्रोड्यूस एन बिट बाइनरी कोड। ये लिखा हुआ वही बात कि बहुत सी इनपुट्स के लेके ये सिर्फ एक उनमें से सिलेक्ट करता है, उसको क्या बना देता है, आउटपुट। ये देखें एन इनपुट लाइंस 1 2 3 ये, और उसके हिसाब से उसने क्या बना दिया, आउटपुट लाइंस। आगे आ जी टाइप्स ऑफ इनकोडर। एग्जाम्पल ऑफ इनकोडर आर फॉलोइंग। प्रायोरिटी इनकोडर हमारे पास डेसिमल टू बीसीडी इनकोडर है, ऑक्टल टू बाइनरी इनकोडर है, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी इनकोडर है। तो प्रायोरिटी इनकोडर क्या होता है, प्रायोरिटी का मतलब होता है तरजीह देना। फॉर एग्जाम्पल ये बहुत सी इनपुट में से एक इनपुट को सिलेक्ट करता है। अगर जो इनपुट जिसको सिलेक्ट करता है जो उसकी और एक और इनपुट है, 2 इनपुट है, दोनों की प्रायोरिटी सेम है, तो फिर ये डिसाइड करेगा जी कौन सी दोनों में से किसको सिलेक्ट करना है। यानी कि 2 बंदों में से या 3 बंदों में से अगर उनकी अहमियत सेम है या इधर बात की जाती है इनपुट की, तो इनपुट उनकी वैल्यू उनकी जो मतलब इंपोर्टेंस है वो सेम है, तो उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करेगा, वो होगा दिस इज कॉल्ड प्रायोरिटी इनकोडर। प्रायोरिटी सेट की जाती है, वो देखते हैं किस तरह इसको करते हैं। प्रायोरिटी इनकोडर, दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ इनकोडर। प्रायोरिटी इज गिवन टू द इनपुट लाइन्स इफ 2 or more इनपुट लाइन आर एट द सेम टाइम। ठीक है, अगर 1 या 2 या ज्यादा सेम टाइम पे किए हैं, then the input line with the highest priority will be considered। उनमें से जिसकी प्रायोरिटी सबसे हाई होगी उसको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। There are 4 input, for example उसने कहा D0, D1, D2, D3 and 2 आउटपुट है इसकी, ठीक है, Y0, Y1 आउटपुट ऑफ द 4 इनपुट। इनपुट D3 हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी। कहता है D3 जो है ना हाईएस्ट प्रायोरिटी है। यहाँ जो प्रायोरिटी दी गई है, जो 0 उसकी कम प्रायोरिटी है, 0 से फिर 1 की ज्यादा प्रायोरिटी, फिर 2 की, D3 की क्योंकि हाईएस्ट प्रायोरिटी, तो D3 हमारे पास क्या हो जाएगी, सिलेक्ट। एंड D0 हैज द लोएस्ट प्रायोरिटी, दैट मीन इफ D जो D3 है वो इक्वल 1 है, देन ये हमारे पास ये इसका रिजल्ट क्या आएगा, Y1 Y01 का 1 रिस्पेक्टिव ऑफ द अदर इनपुट। सिमिलरली D, तो फिर हमारे पास एग्जाम्पल दी गई है कि हमारे पास हाईएस्ट प्रायोरिटी को क्या कर लेगा, ये सिलेक्ट कर लेगा। ये होता है हमारे पास प्रायोरिटी इनकोडर। ब्लॉक डायग्राम दिखाई गई है, ये देखें हाईएस्ट प्रायोरिटी, यानी कि ये देखें सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, 3 की, फिर 2 की,
ये लोएस्ट प्रायोरिटी 0 से शुरू हो रही है, दिस इज कॉल्ड प्रायोरिटी इनकोडर। ठीक है, ट्रुथ टेबल देख ले, इसकी भी इतनी जरूरत नहीं है, लॉजिकल डायग्राम इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। आगे आगे डेसिमल टू बीसीडी इनकोडर। अ डेसिमल टू बीसीडी इनकोडर हैज 10 इनपुट लाइंस, जो इसमें 10 इनपुट लाइंस होती हैं और उनकी जो रेंज वो क्या है D0 से लेके D9 तक। D0 से शुरू की है तो इसका मतलब 0 फिर 1 फिर वो 9 तक जाएंगे तो 10 हो जाएंगी। एंड 4 आउटपुट लाइंस, और वो आउटपुट लाइंस कहाँ से होंगी, Y0 से लेके Y3 तक। तो इसको हम कहते हैं जी डेसिमल टू बीसीडी इनकोडर, जिसमें 10 हमारे पास इनपुट होती हैं और 4 क्या होती हैं, आउटपुट होती हैं। ठीक है, तो ट्रुथ टेबल को बाद में इसको करेंगे डिस्कस। ये देखिए ब्लॉक डायग्राम इसकी देख लें, हमारे पास कितनी इनपुट है 10, 1 से लेकर 10, और आउटपुट कितनी है जी 4। दिस इज कॉल्ड बीसीडी इनकोडर। लिमिटेशन है कुछ विद डेसिमल टू बीसीडी इनकोडर। डेसिमल टू बीसीडी इनकोडर हैज अ लिमिटेशन। लिमिटेशन का मतलब है कुछ लिमिट है, डिसएडवांटेज है इसके। फॉर 10 बिट्स इनपुट देयर कैन बी 2 की पावर 10 पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ विच ओनली 10 आर यूजिंग 4 आउटपुट। यानी कि 2 की पावर 10 को अगर करें तो ये हमारे पास काफी ज्यादा जो है ना इनपुट्स बन जाती हैं, उसमें से सिर्फ हमने 10 को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो ये बड़ा जो ना क्राइटेरिया टफ है, तो इसकी वजह से। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है ऑक्टल टू बाइनरी इनकोडर। ऑक्टल उसको कहते हैं जिसमें जो डिजिट की तादाद है ना 8 होती है। तो सिंपल इसमें जो हमारे पास इनपुट होंगी वो 8 होंगी, ठीक है, और जो आउटपुट होंगी वो क्या होंगी 3। तो देख लेते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑक्टल टू बाइनरी इनकोडर इज शोन। ये देखें डायग्राम दिखाई है जिसमें इनपुट है D0 से लेके D7, यानी कि 8 इनपुट होगी, और हमारे पास जो आउटपुट है वो क्या है XYZ, यानी कि 3 इनपुट होगी। इट हैज ऑक्टल टू बाइनरी इनकोडर क्या करता है, इट हैज 8 इनपुट्स एंड 3 आउटपुट। ओनली 1 इनपुट हैज 1 वैल्यू एट एनी गिवन टाइम। एक टाइम पे एक ही जो इनपुट होगी वो वैल्यू रखेगी जो कि एक्टिव होगी। ईच इनपुट correspond टू ईच ऑक्टल डिजिट एंड आउटपुट जनरेट corresponding बाइनरी कोड। तो बात वही, इनकोडर नंबर ऑफ इनपुट्स में से एक इनपुट को सिलेक्ट करता है, उसको एक्टिव करता है, फिर उसके रिलेटेड क्या बना देता है, आउटपुट बना देता है। तो ये था हमारे पास ऑक्टल टू बाइनरी इनकोडर। अब डिकोडर को हम डिटेल में देखते हैं। डिकोडर भी एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करती है। अ डिकोडर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट, ये भी कॉम्बिनेशनल सर्किट का कंपोनेंट है। अ डिकोडर एक्सेप्ट अ सेट ऑफ इनपुट्स दैट रिस्पॉन्ड अ बाइनरी नंबर एंड एक्टिवेट्स ओनली दैट आउटपुट correspond टू द इनपुट नंबर, ऑल अदर आउटपुट रिमेन इनएक्टिव। यानी कि ये एक इनपुट लेती है लेकिन उसकी मल्टीपल आउटपुट बना देती है, लेकिन मल्टीपल आउटपुट में से भी एक आउटपुट को ये क्या करती है, सिलेक्ट करती है। ठीक है, तो देखते हैं इसको। There are 2n possible input combination for each of these input combination. Only one output will be high. वही बात मैंने की, एक हाई होगी जो कि एक्टिव होगी, बाकी क्या होंगी, सारी डीएक्टिव होंगी। ये देखें हमारे पास डायग्राम इन्होंने बनाई है A0 से लेके टू AN-, यानी कि यहाँ तादाद हो सकती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल 10 हैं तो उसमें से एक माइनस हम कर देंगे, क्योंकि 0 से शुरू कर रहे हैं इसलिए N-1 लिखा हुआ, इधर आउटपुट शो कर रही है M के साथ। ठीक है, तो ये सारी इसमें आगे आ जाए। आगे हमारे पास डिकोडर की टाइप है 2 to 4 लाइन डिकोडर। मतलब 2 इनपुट ये लेता है। 2 का मतलब होता है जो पहले लिखा हुआ है 2, इसका मतलब ये इनपुट है। जो बाद में आ रहा है डिजिट 4, वो उसका मतलब आउटपुट। ये 2 इनपुट को लेता है, उसकी 4 उसकी आउटपुट जनरेट करता है, लेकिन 4 आउटपुट में से भी ये एक को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिकोडर। तो ये डायग्राम देख लें। सबसे पहले इनपुट्स हमारे पास क्या है, 2 A एंड B। इसको इसलिए बोलते हैं कि ये 2x4 डिकोडर बोलते हैं इसको। और आउटपुट कितनी बना रहा है, 4, D0 से लेके D3 तक। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है जी डिकोडर। यहाँ लिखा हुआ सारा A एंड B आर द इनपुट्स। नंबर ऑफ इनपुट्स 2 है हमारे पास। नंबर ऑफ पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन 4 बनते हैं। नंबर ऑफ आउटपुट हमारे पास क्या है, 4 है। ठीक है,
तो ये सारी इसका ट्रुथ टेबल भी आप देख लीजिएगा। ये हमारे पास होता है जी 2/4 लाइन डिकोडर। बूलियन एक्सप्रेशन, इसका बूलियन एक्सप्रेशन बड़ा आसान है। ये देखिए हमारे पास ट्रुथ टेबल लिखा हुआ है, ट्रुथ टेबल लिखा हुआ है D0 जो हमारे पास आउटपुट है, क्योंकि हमने तो इनपुट्स के रिलेटेड उसका बनाना है ना, तो हमारे पास A भी 0 है और B भी 0 है। हमने बात की थी जिस तरह मिन टर्म में जिधर हमारे पास 0 होता है ना, उधर हम उस वेरिएबल का क्या ले लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। लिहाजा ए 0 तो ए जो हमारे पास ना एक कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा D0 जो आउटपुट के रिलेटेड। B भी 0 तो B कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। इसी तरह D1 को देखें, ठीक है, D1 को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा वो भी। तो सारी ये चीज़ें हमारे पास क्या जी, ये ट्रुथ टेबल से कॉम्बिनेशन, इसको आप देख लीजिएगा। आगे हमारे पास आ गया 3 to 8 लाइन डिकोडर, यानी 3/8 डिकोडर हमारे पास आ गया। इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमारी 3 इनपुट्स होंगी लेकिन उसकी आउटपुट्स कितनी बनेगी 8। उनमें से 8 में से एक को ये क्या करेगा, जनरेट करेगा, ठीक है। तो ये जस्ट कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि 3/8 में क्या कितनी इनपुट्स होती हैं, कितनी आउटपुट्स होती हैं। और आगे हमारे पास जो टॉपिक नेक्स्ट है मल्टीप्लेक्सर एंड डी मल्टीप्लेक्सर। इसको आगे से डिस्कस करने से पहले आपको एक रियल टाइम की एग्जांपल देता हूँ। मल्टीप्लेक्सर का मतलब होता है कि रास्ता एक, उस रास्ते से मुख्तलिफ डाटा ट्रैवल करता है। जिस तरह हम आम डेली लाइफ में देखते हैं कि रोड है, जीटी रोड है, जीटी रोड की बात करें, उस जीटी रोड पे एक ही रोड है, उस पर मोटरसाइकिल भी गुजर रही है, कार भी गुजर रही है, बड़ी गाड़ियाँ भी गुजर रही हैं, छोटी गाड़ी भी गुजर रही है, लोग भी पैदल गुजर रहे हैं, यानी कि वन रूट और जो बहुत से लोग हैं वो उससे गुजर रहे हैं। इसी तरह मल्टीप्लेक्सर में क्या होता है, सिंगल रूट होता है, उस सिंगल रूट में से बहुत से लोग गुजर रहे होते हैं। लेकिन आप ये भी देखें कि उस सिंगल रूट में से, जिस हम रोड की बात करें, तमाम चीज़ें एक साथ तो नहीं गुजर सकती। उसमें से कुछ चीज़ें सिलेक्ट मतलब देख ली कि अगर वो चीज़ गुजर रही है तो दूसरी चीज़ इसकी साथ लाइन में लगी हुई है। मल्टीप्लेक्सर में क्या है कि रूट एक है और मुख्तलिफ चीज़ें गुजर सकती हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें एक टाइम पे नहीं गुजरेंगी, वो सिलेक्ट होके गुजरेंगी, ठीक है। यानी कि दूसरे नंबर पे आप एग्जांपल ले लें कि ब्रिज आ गया रोड पे, ठीक है, उसमें से वो सिलेक्ट होता है कि पहले वो कौन सी गाड़ी गुजर जाएगी, फिर दूसरी, फिर इस तरह। तो मल्टीप्लेक्सर का भी यही है कि जी ये सिंगल रूट है, मुख्तलिफ इसमें डाटा ट्रैवल कर रहा होता है, लेकिन उसमें से सिलेक्ट करना होता है एट द टाइम, यानी कि उस टाइम पे कौन सा डाटा वो पास होगा उधर से, वो होता है हमारे पास मल्टीप्लेक्सर। इसकी एक एग्जांपल इस तरह ले लिया आपने, जिस तरह पीटीसीएल का कनेक्शन हमने लगवाया होता है, ठीक है, उस पीटीसीएल के कनेक्शन के साथ हम मोबाइल का डाटा मतलब हम इंटरनेट भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसी लाइन के ज़रिए, उसी लाइन के ज़रिए हम मोबाइल का जो वॉइस यानी कि कॉल वगैरह भी कर लेते हैं। लाइन तो एक ही है ना, उसी लाइन के ज़रिए हम अपलोडिंग कर रहे हैं, डाउनलोडिंग कर रहे हैं, यानी कि सिंगल वो हमारे पास एक मीडियम है, लेकिन वहाँ से हमारे पास मुख्तलिफ डाटा क्या कर रहा है, पास कर रहा है। लेकिन वो एल्गोरिदम ये कि उसमें से वो सिलेक्ट करता है कि पहले किस तरह गुजरना है, क्या उनकी स्पीड प्रोसेस होगी, तो हमारे पास मल्टीप्लेक्सर ये होगा, ठीक है जी। डी मल्टीप्लेक्सर इसके रिवर्स होता है, तो इनको सबको देखते हैं, ठीक है हम। व्हाट इज मल्टीप्लेक्सर? तो मल्टीप्लेक्सर इज अ टेक्निक। मल्टीप्लेक्सर क्या जी, एक टेक्निक है। मल्टीप्लेक्सर इज अ डिवाइस दैट हैज मल्टीपल इनपुट्स एंड अ सिंगल आउटपुट। Multiplexer is a device that has multiple inputs and a single output। तो वही बात ये देखें डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, 4 हमारे पास इनपुट्स हैं, उनकी आउटपुट सिंगल आउटपुट उसकी बना दी है, ठीक है। और इसमें से सिलेक्ट करनी है वो कौन सी, इसमें से सिलेक्ट देखिए ये S1 S2 ये क्या है, सिलेक्ट 1 सिलेक्ट 0 सिलेक्ट 1, यानी कि 2 हमारे पास सिलेक्ट लाइन है। ये दोनों डिसाइड करेंगे किस इनपुट को गुजरने देंगे, यानी उसकी फिर रिलेटेड आउटपुट बनानी है। The select line determine which input is connected to output and also to increase the amount of data that can be sent over a network with certainty, ठीक है। It is called a data selector। तो बात वो कि हमारे पास 4 अगर इनपुट हैं तो चारों में से वो सिलेक्ट होगी कि कौन सी इनपुट गुजरेगी, चारों सेम टाइम पे नहीं इसमें गुजरती, ठीक है। तो वो हमारी जो सिलेक्ट करेंगी उनको क्या बोलते हैं, डाटा सिलेक्टर। और ये देखें इनको सिलेक्ट करने की हमारे पास 2 लाइन है, S1 और S0, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, डाटा सिलेक्टर। सिंपल मैंने आपको डेली लाइफ में जो एग्जांपल थी उसको भी इसके साथ पुट किया है। मल्टीप्लेक्सर टाइप है हमारे पास 2/1 मल्टीप्लेक्सर है जिसमें एक सिलेक्ट लाइन इस्तेमाल होती है, 4/1 मल्टीप्लेक्सर जिसमें 2 लाइन सिलेक्ट लाइन इस्तेमाल होती हैं। ये जो पहले वाले ने ये याद रखें इनपुट है और जो बाद में वो आउटपुट है।
अगर ये होगा तो इसमें हमारे पास 2 इनपुट होंगी और एक आउटपुट। और नंबर 2 पे जो टाइप है वो है 4/1, इसमें 4 इनपुट हैं और उसमें से एक आउटपुट, यानी कि इनकी देखें आप आउटपुट एक ही है सबकी, इनपुट डिफरेंट हो रही हैं, 2 इनपुट हैं, 4 हैं, 8 हैं, 16 हैं, लेकिन इनको जो सेलेक्ट करने की लाइन है ना उनका डिफरेंट आ रहा है। अगर ये 2/1 है तो एक सेलेक्ट लाइन होगी, 4/1 है तो हमारे पास कितनी लाइन होंगी 2, 8/1 है तो हमारे पास कितनी लाइन होगी 3, इसी तरह 16 उसमें हमारे पास सेलेक्ट लाइन की होंगी 4, आउटपुट एक ही होगी सबकी। ठीक है, तो पहले डिस्कस करते हैं 4 to 1 यानी 4/1 मल्टीप्लेक्सर। तो इसमें इनपुट्स हमारे पास क्या है 4, और वो इनपुट्स बताया गया है इनपुट 0, इनपुट 1, ये आई लिखा हुआ आई 0, 1, 3 तक। ठीक है, तो ये हमारे पास इसमें लाइन कितनी होगी 4/1 की, पीछे हमने डिस्कस किया था 2 सेलेक्ट लाइन होंगी, उनको हमने बोल दिया सेलेक्ट लाइन 1 यानी कि सेलेक्ट लाइन 0, सेलेक्ट लाइन 1। और आउटपुट इसकी जनरेट करेंगी, ये डिसाइड कौन करेगी, ये सेलेक्ट लाइन डिसाइड करेंगे कि किस इनपुट को पास होने दिया जाएगा। ठीक है, तो वो फिर उस जो इनपुट पास होगी उसके रिलेटेड आउटपुट बन जाएगी। इसका ट्रूथ टेबल आप देख लें, सेलेक्ट लाइन 1 है, सेलेक्ट लाइन 0 है, अगर दोनों ये हमारे पास है तो ये F1। ठीक है, ये फंक्शन मतलब कह रहा है ये 0 0 होगा तो हमारे पास जो इनपुट है वो कौन सी होगी 1 0, अगर ये वाली होगी तो 1, इस तरह सो ऑन। तो इन 4 जो इनपुट है उनमें से एक गुजरेगी और वो डिसाइड कौन करेंगी सेलेक्ट लाइन। कंडीशन पे डिपेंड करता है, अगर लो को हमने गुजारना है तो फिर हमारे पास आई 0 वाली इनपुट गुजर जाएगी, अगर हमने 0 1 वाली को गुजारना है जिसमें एक हमारे पास लो एक हाई, तो फिर हमने किसको गुजारना है इस इनपुट को गुजारना है। अगर हम चाहते हैं कि चारों में से जो हाई है उसको गुजारना है तो फिर हमारे पास होगी I3। ठीक है, तो ये इसका क्या है लॉजिक है। एप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लेक्सर, बहुत ज़्यादा इसकी एप्लीकेशन है, इस्तेमाल हो रहा है बहुत जगह पे। तो देखते हैं हम कम्युनिकेशन सिस्टम में ये इस्तेमाल होता है। कम्युनिकेशन सिस्टम कहते हैं जहाँ हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, जिससे मोबाइल वगैरह ये देखिए। अ कम्युनिकेशन सिस्टम हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट बाय मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, बाय यूजिंग अ मल्टीप्लेक्सर द एफिशिएंसी कैन बी इंक्रीज्ड। ठीक है, इसके साथ ये एक एग्जांपल आप ये ले लें, हम जब किसी को कॉल करते हैं, हम मुख्तलिफ लोगों को कॉल तो कर सकते हैं लेकिन एक टाइम पे एक ही बंदे को कॉल करेंगे ना, क्योंकि वो ये कॉन्फ्रेंस कॉल का आ गया। ठीक है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो एक एप्लीकेशन है। तो ये इसमें क्या है जी, कम्युनिकेशन सिस्टम में इसका इस्तेमाल होता है। तो सिलेक्ट होती है ना इनपुट, तो अगर हम एक कॉल ऑलरेडी है कोई उस पर बिजी है तो हम उसको वेट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कम्युनिकेशन सिस्टम में ये इस्तेमाल होता है। तो कंप्यूटर मेमोरी, मल्टीप्लेक्सर आर यूज इन कंप्यूटर मेमोरी रिड्यूस कॉपर लाइन टू कनेक्ट द मेमोरी टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। ये इसका दूसरा इस्तेमाल हो गया जी कंप्यूटर मेमोरी में। एप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लेक्सर अभी चल रही है। टेलीफोन नेटवर्क, इन टेलीफोन नेटवर्क मल्टीपल ऑडियो सिग्नल आर इंटीग्रेटेड। ट्रांसमिशन फ्रॉम द कंप्यूटर ऑफ अ सैटेलाइट और कंप्यूटर के दरमियान जो ट्रांसमिशन होती है वो भी मल्टीप्लेक्सर की मदद से होती है। मल्टीप्लेक्सर इज यूज टू ट्रांसमिट द डाटा सिग्नल फ्रॉम सैटेलाइट टू ग्राउंड बाय यूजिंग GSM सैटेलाइट। ठीक है, तो ये इसकी जी एप्लीकेशन या व्हाट इज डीमल्टीप्लेक्सर। डीमल्टीप्लेक्सर में क्या होता है, मल्टीप्लेक्सर में हमने देखा था कि बहुत सी हमारे पास क्या होती हैं इनपुट्स होती हैं, उनकी एक आउटपुट बनती है, वो डाटा सिलेक्टर लाइंस की मदद से बनती है। लेकिन डीमल्टीप्लेक्सर में क्या होता है, हमारे पास एक इनपुट होती है लेकिन उसकी मल्टीपल आउटपुट होती हैं। ये उसके रिवर्स हो गया। ठीक है, गौर करना इस बात पे। दोबारा मैं बता दूं, मल्टीप्लेक्सर में ये होता है कि बहुत सी इनपुट्स होती हैं, उनकी एक आउटपुट बनती है। लेकिन डीमल्टीप्लेक्सर में क्या होता है, एक इनपुट होती है और उसकी मल्टीपल क्या बन जाती हैं आउटपुट। ठीक है, तो देख लेते हैं। डीमल्टीप्लेक्सर इज आल्सो अ डिवाइस विद वन इनपुट है एंड मल्टीपल आउटपुट लाइंस, और मल्टीपल आउट लाइंस है वही बताई। इट इज यूज टू सेंड अ सिग्नल टू वन ऑफ द मैनी डिवाइस, यानी कि एक जो सिग्नल है उसको ये मैनी डिवाइसेस में उसको शेयर कर देता है। द मेन डिफरेंस बिटवीन अ मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर इज दैट अ मल्टीप्लेक्सर टेक्स 2 और मोर सिग्नल, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा सिग्नल को लेता है, यानी कि इनपुट्स कह ले, एंड इनकोड देम ऑन अ वायर, उनको इनकोड करता है। वेयर एज डीमल्टीप्लेक्सर डज रिवर्स टू व्हाट मल्टीप्लेक्सर डज, जो काम हमारा मल्टीप्लेक्सर करता है डीमल्टीप्लेक्सर उसका रिवर्स करता है, यानी उल्ट कर देता है। ये डायग्राम देखें, हमारे पास एक इनपुट है जिसको F का नाम दिया है। ठीक है, और उसमें आउटपुट कितनी बन रही है 4। टाइप्स ऑफ डीमल्टीप्लेक्सर है, जिस तरह मल्टीप्लेक्सर की डीमल्टीप्लेक्सर की टाइप है 1/2, 1/4, 1/8, 1/60। अब देखें ये जो पहली वाली ना, ये सब की इनपुट सेम है,
ये चारों टाइप्स में इनपुट एक ही ली है लेकिन आउटपुट डिफरेंट आ रही है। एक ये वाली टाइप से कि 2 आउटपुट जनरेट करने वाला डीमल्टीप्लेक्सर है, 4 आउटपुट को जनरेट करने वाला, 8 आउटपुट को 16। लेकिन इनमें फिर लाइन का भी फिर वो हिसाब रखना, अगर 1/2 है तो एक सेलेक्ट लाइन होगी, तो ये वाले जेन में आपने रखने। ठीक है जी। डीमल्टीप्लेक्सर ट्रुथ टेबल इसका देख लें, डायग्राम है इसकी ये देख लें, बड़ी आसान है। तो ये सारी चीज़ें आपने देख लें। एक इनपुट थी, एक इनपुट उसकी कितनी आउटपुट बना देता है, डिफरेंट आउटपुट्स की वो जनरेट कर देता है। ठीक है, ये 4 बनी हुई हैं। एप्लीकेशन क्या है जी डीमल्टीप्लेक्सर की, कम्युनिकेशन सिस्टम इस्तेमाल होता है ये। डीमल्टीप्लेक्सर रिसीव सिग्नल आउटपुट फ्रॉम द मल्टीप्लेक्सर। ये क्या करता है जी, डीमल्टीप्लेक्सर रिसीव करता है आउटपुट को किससे, मल्टीप्लेक्सर से, फिर उसको ये क्या कर देता है, स्प्रेड कर देता है एट द रिसीवर एंड इट कन्वर्ट देम बैक टू द ओरिजिनल फॉर्म। फिर ये ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में यूज होता है। द आउटपुट ऑफ द ALU इज फेड एज इनपुट टू द DE मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, एंड द आउटपुट ऑफ द DE मल्टीप्लेक्सर इज कनेक्टेड टू द मल्टीपल रजिस्टर। ये कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं अरिथमेटिक लॉजिक। आगे ये जी सीरीज टू पैरेलल कन्वर्टर। सीरीज का मतलब होता है जहां हम काम कर रहे होते हैं सीरीज के साथ। पैरेलल का मतलब होता है एक ही टाइम पे मुख्तलिफ चीज़ें हो रही होती हैं। ठीक है, दिस कन्वर्टर इज यूज टू रिकंस्ट्रक्ट पैरेलल डाटा। पैरेलल डाटा को रिकंस्ट्रक्ट में यूज होता है। सीरियल डाटा इज गिवन एज इनपुट टू द DE। ठीक है, मल्टीप्लेक्सर एट अ रेगुलर इंटरवल। अ काउंटर इज अटैच टू डिटेक्ट द डाटा सिग्नल। तो ये इसकी क्या एप्लीकेशन है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ अगर आपकी कोई क्यूरीज है तो आप पूछ सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने जो सिलेबस को कवर किया है वो उसको रिव्यू कर लेते हैं। आज हमने देखा है मल्टीप्लेक्सर की जो टाइप्स हैं उनके बारे में इंट्रोडक्शन किया है। डीमल्टीप्लेक्सर को देखा हमने, इससे पहले इनकोडर को देखा था, इनकोडर की टाइप्स और डिकोडर की टाइप्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।